अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट कुछ डेज में आ जाएगी। तो आज सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ है। इस बीच यहाँ पे चेयरमैन गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के जो है उनका एक ऑर्डर मेरे पास आ चुका है, जिसमें फ़ी मैंशनड है बीएससी नर्सिंग की जम्मू के जीएमसीज की। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट ईयर में क्या फ़ी आपको रहेगी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में कौन सी फ़ी कितनी आपको देनी पड़ेगी, सारा ऑर्डर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये चेयरमैन गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के जो है उनका यहाँ पे ऑर्डर है। इसमें आप पढ़ सकते हैं ऊपर, फी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस अखनूर, रियासी, उधमपुर, गांगेयाल, गांधीनगर, जम्मू। ठीक, तो ये जितने भी जीएनसीज हैं इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट को जीएनसी अखनूर मिला है, जीएनसी रियासी मिला है, या जीएनसी उधमपुर मिला है, या गांगेयाल मिला है, जीएनसी गांधीनगर जम्मू मिला है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले यहाँ पे अगर आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग जो वो 4 साल का कोर्स होता है और 4 सालों में आप अलग अलग फी देनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में फी ज्यादा होती है, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर में फी कम होती है। तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पे अगर आप देख लोगे, रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी पड़ेगी 400 आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर में आपको रजिस्ट्रेशन की फी कुछ भी नहीं देनी होती है। स्पोर्ट्स फी आपको 200 फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर में आपको कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे। अगर इनकेस कॉलेज वाले मांगे तो आप वो ये ऑर्डर उनको यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में जो मेंशन है आपको वही फी यहाँ पे उनको पे करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड जो होता है वो आपको फर्स्ट ईयर में भी 400 देना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी 400, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी 400 आपको देना पड़ेगा। ईयरली में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद एलिजिबिलिटी फी आपको फर्स्ट ईयर में ही देनी पड़ती है। हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबिलिटी फी देनी पड़ती है। सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर में आपको एलिजिबिलिटी की फी यहाँ पे देनी नहीं पड़ती है। उसके बाद कॉर्पस फंड की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें आपको 100 रुपीज जो है वो हर साल देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फाइनल में भी। ठीक, उसके साथ साथ एनएसएस फी की यहाँ पे अगर हम बात करें, एनएसएस फी जो है वो 25 रुपये आपको हर साल देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में भी 25, सेकंड ईयर में भी 25, थर्ड ईयर में भी 25 और फाइनल ईयर में भी यहाँ पे आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद कॉशन मनी की यहाँ पे अगर हम बात करें, कॉशन मनी आपको फर्स्ट ईयर में 5000 भरना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं, थर्ड ईयर में 25 और फाइनल ईयर में आपको 25 देना पड़ेगा। तो 25 को तो छोड़ो, जो कॉशन मनी होती है ये आपको 5000 जो वो देनी पड़ती है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कॉशन मनी। इसमें क्या होता है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कॉशन मनी आपको वो वापस कर देते हैं। ठीक, ये ऐसा नहीं होता कि कॉशन मनी आप वहीं रख लेंगे, जो ही कोर्स आपका कंप्लीट हो गया कॉशन मनी आपको वो वापस देते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने वहां से ले लोगे। उसके साथ साथ एडमिशन फ़ी अगर हम बात करें, एडमिशन फ़ी आपको 600 रुपये फर्स्ट ईयर में भी देना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी एडमिशन की जो है वो 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फ़ी जो होती है वो ट्यूशन फ़ी होती है। इसमें 1900 आपको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी। ठीक, तो जो एडमिशन फ़ी आपकी होगी वो 1900 आपको हर ईयर में देनी पड़ेगी। उसके बाद लाइब्रेरी की फ़ी अगर यहाँ पे हम देखें, 500 आपको हर साल देना पड़ेगा। ठीक, लाइब्रेरी की फ़ी 500। उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर फंड की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें 300 आपको हर साल देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में आपको 300 देना पड़ेगा। उसके बाद मैगजीन फंड की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट ईयर में भी 100, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी यहाँ पे आपको 100 देना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की फी यहाँ पे अगर हम देख लें, इसमें आपको 200 रुपये हर साल देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी ये आपको जो है देना पड़ेगा। उसके बाद लेब की फी यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग कोर्स है, ऑब्वियसली आपको लेब में काम करना पड़ेगा या प्रैक्टिकल ड्यूटी आपको हॉस्टल्स वगैरह में देनी पड़ेगी। तो लेब में जो छोटा सा काम आपका होता है उसकी भी आपको फी देनी पड़ेगी। 500 आपको हर साल देना पड़ेगा, 500 फर्स्ट ईयर में, 500 सेकंड ईयर में, 500 थर्ड ईयर में और 500 आपको फाइनल ईयर में देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे टोटल फी यहाँ पे अगर हम बात करें, इन सारे जीएमसीज में आपको टोटल 10,425 आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा, 4,625 आपको सेकंड ईयर में देना पड़ेगा, 4,625 थर्ड ईयर में देना पड़ेगा, 4,625 आपको जो है वो फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में आपको देना पड़ेगा। ओवरऑल फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 देना पड़ेगा, सेकंड ईयर में आपको 4,500 देना पड़ेगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको 4,500 देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फी, एनरोलमेंट वगैरह की फी होती है, वो ज़्यादा इसमें होती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे डबल फी आपको लगती है। सेकंड, थर्ड ईयर मतलब सेकंड, थर्ड, फाइनल ईयर में आपको फी कम होती है। ये इन जीएमसीज की फीस स्ट्रक्चर का यहाँ पे है। कश्मीर के जीएमसीज का मैंने ऑलरेडी डाला है, मैं और भी कोशिश करूँगा और डाटा कुछ उसके बारे में मुझे मिले तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का भी मैं अब आज शाम आपको दे दूंगा फी। तो ये था फीस स्ट्रक्चर सारे जीएमसीज का, जम्मू का जितने भी जीएमसीज हैं उनका यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर किसी को हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह लेनी पड़ेगी, उसमें आपको 2000 जो है वो आपको पर ईयर देना पड़ेगा और 5000 उसमें आपको जो है वो कॉशन मनी भी देनी पड़ेगा अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल भी आपको देखा जाएगा, वो भी यहाँ पे मैंशनड है इसमें। बाकी फिर हॉस्टल वगैरह का जो कॉलेज खुद से डिसाइड भी करता है, तो वो भी आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो हॉस्टल फैसिलिटी की मिल जाएगी।
लेकिन यहाँ पे जो मेंशनड है वो 2000 आपको पर ईयर का मेंशनड है। बाकी आप अपने कॉलेज के साथ कांटेक्ट करके उधर से बता सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसकी फी वगैरह क्या कुछ है वो आपको अपनी मर्जी है, आप हॉस्टल में रहो या बाहर रहो, वो उसके कॉलेज वालों के साथ कुछ नहीं होता। उसके साथ साथ जो आपको 5000 कॉशन मनी भरनी पड़ेगी वो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो आपको वापस वहाँ पे दी जाती है, वो कॉलेज वाले खुद वहाँ पे नहीं रखते हैं। ठीक, कॉशन मनी आपको वहाँ पे देनी पड़ती है, वो फिर वापस आपको मिल जाती है। वो हर जगह आपको कॉशन मनी 5000, 6000, 10,000 तक जो है वो देनी पड़ती है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर कुछ जीएमसीज का, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, एक पूरा ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया। अभी बाकी के जो कॉलेजेस का है वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा।